दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है गुरुवार 14 नवंबर सन 2024। दोस्तों आपको याद होगा कि खाद्य तेलों में चाहे वो पाम तेल हो, सूरजमुखी तेल हो, सोया तेल हो या फिर सरसों तेल, इसमें हमने हमारे अग्रिम अनुमान के अनुसार ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। अक्टूबर महीने के अंदर एक तरफा तेज़ी देखी गई। नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह के आसपास भी शानदार तेज़ी का लगातार रिकॉर्ड देखा गया। दोस्तों कहा जाता है कि खाद्य तेलों में वही कमा सकता है जिसने समय पे माल ले लिया और समय पे माल बेच दिया। जिसने समय पे माल नहीं बेचा वो भी परेशान और जिसने समय पे माल नहीं खरीदा वो भी परेशान। दो लेवल ऊपर और दो लेवल के नीचे की आवाज़ें सुनते सुनते लोग परेशान हो रहे हैं। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे लगातार विजिट करता है हम आपको स्पष्ट संकेत देते हैं, साथ साथ जो हमारे पेड क्लाइंट्स हैं उनको हम एग्जैक्ट बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से तेज़ी की संभावना बन रही है, यहाँ से मंदी की संभावना बन रही है, समय से माल ले लो और समय से माल बेच दो। दोस्तों यही वजह है कि आज भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का डंका आज पूरे विश्व में फैल रहा है। कुछ सालों पहले तक इंडियन एनालिसिस को पूरे ग्लोबल लेवल पे कोई पूछ नहीं रहा था। आज चाहे सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इवन चाइना, आज सभी जगह से हमारे सब्सक्राइबर्स और पेड क्लाइंट्स खाद्य तेल और कृषि एग्रो कमोडिटीज़ पे बढ़ रहे हैं। स्टील और कोयले पर जैसे अद्भुत कमोडिटीज़ पर भी अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स लगातार भारतीय अनुसंधान पसंद कर रहे हैं। जानिए दोस्तों, खाद्य तेलों में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद अब गिरावट आ क्यों रही है और ये गिरावट कब तक रहेगी, क्या संभावना है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। जानिए विशेष रिपोर्ट। दोस्तों साथ साथ ये एक विनम्र अनुरोध, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि हमारा शो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि नहीं पसंद आता है तो हम हर संभव आपकी पसंद, आपकी लाइकिंग पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। जब खरे उतर जाएं तब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों तेल वर्ष 2023-24 जो कि नवंबर से अक्टूबर के बीच में माना जाता है, देश में खाद्य तेलों का आयात घटकर 159.6 लाख टन का हुआ, जबकि पिछले साल ये 164.7 लाख टन का हुआ था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अनुसार साल 2023-24 के दौरान देश में खाद्य व अखाद्य तेलों का आयात 162.3 लाख टन का हुआ, जो पिछले तेल वर्ष के समान की अवधि में 167.1 लाख टन की तुलना में 3% कम है। साथ साथ यदि हम देखें कि 1 नवंबर को देश के विभिन्न बंदरगाहों पर खाद्य तेलों का घरेलू स्टॉक लगभग 6,57,000 टन का होने का अनुमान है, जिसमें 2,59,000 टन CPO यानी क्रूड पाम ऑयल, 1,01,000 टन RBD पामोलिन और 1,33,000 टन सोया तेल माने जा रहा है और 1,64,000 टन क्रूड सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल है। इसके अलावा यदि हम मिलर्स देखें, थोक विक्रेताएं देख लें, डिस्ट्रीब्यूटर देखें, रिटेल देखें, तो खाद्य तेलों का स्टॉक जो है वह अनुमान ये लगाया जा रहा है 17,51,000 टन होने का नवंबर है। तो 1 नवंबर सन 2024 को कुल स्टॉक की बात करें तो ये 24,08,000 टन का माना जाना चाहिए। इसके अंदर बंदरगाहों का, मिलों के पास, होलसेलर्स के पास, रिटेलर्स के पास और स्टॉक के पास है। जो अक्टूबर 2024 की देखें 24,54,000 टन की तुलना में 46,000 टन कम स्टॉक है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट खबर है, इसको आप ध्यान से समझ लें, देख लें। साथ साथ यदि हम देखें कि सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में इंपोर्टेड खाद्य तेल यानी आयातित खाद्य तेलों की कीमत में एक तरफा तेजी रही। अक्टूबर में भारतीय बंदरगाह पर जो RBD पामोलिन का तेल का भाव $1,135 टन हो गया था, जबकि सितंबर में इसका $1,038 था। इसी तरह से क्रूड पाम तेल का जो भाव $1,170 अक्टूबर में हुआ था, सितंबर में इसके भाव $1,071 प्रति टन थे। क्रूड सोयाबीन तेल का जो अक्टूबर में $1,154 प्रति टन हो गया है,
वो सितंबर में इसका भाव $1045 ही था। इसी तरह से क्रूड सनफ्लावर यानी सूरजमुखी तेल का भाव भारतीय बंदरगाहों पर जो $1070 था वो अक्टूबर में $1168 हुआ है। तो दोस्तों ये अक्टूबर और सितंबर की अच्छी तेजी नवंबर के प्रथम सप्ताह में तक रही। अब इसमें गिरावट क्यों आ रही है इसको भी हम समझ लेते हैं। सोया ऑयल फ्यूचर बुधवार को 85 से 105 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ। इसको देखा जाए तो बायोडीजल डिमांड को लेकर जो चिंता बढ़ी है कि उसकी वजह रही कि इंडोनेशिया ने अपने बायोडीजल ब्लेंडिंग टारगेट को अब वो डिले कर सकता है। दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में, उसमें ईपीए की नीति में कोई संभावित बदलाव से अनिश्चितता बनी हुई है। ट्रंप द्वारा ईपीए प्रमुख के लिए जो नॉमिनेटेड हैं ली जेडलिन, जो कि रिन्यूएबल फ्लूइड स्टैंडर्ड आरएफएस के बड़े आलोचक माने जाते हैं, और इसी की वजह से इस हफ्ते सोया तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। जनवरी 2025 सोया ऑयल फ्यूचर 1.05 सेंट गिरकर 45.18 सेंट पे बंद हुए, जो मंगलवार को लगभग 4% की गिरावट के बावजूद देखा गया है। 13 नवंबर को सीबॉट सोया कॉम्प्लेक्स में कमोडिटी फंड्स ने 2500 सोयाबीन और 3000 सोया मील और 5500 सोया ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग की, जो कि मार्केट में अब सतर्कता के संकेत दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार में खाद्य तेल का जो कॉम्प्लेक्स है, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर सेलिंग देखी गई है। दूसरा जो आईसीई का कैनोला फ्यूचर जो माना जाता है, उसमें भी जनवरी कैनोला $9.30 गिरकर $649.10 प्रति टन पर बंद हुआ। साथ साथ सीबॉट का सोया ऑयल 2.3% और मलेशियन पाम तेल 3% की कमजोरी के चलते दबाव में आ गया है। मार्च कैनोला भी $9.60 गिरकर $661 पर बंद होने के समाचार हैं, लेकिन सोया ऑयल की तुलना में उसने थोड़ी सी अभी मजबूती बनाए रखी है। मलेशिया में पाम ऑयल फ्यूचर लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें बरसा मलेशिया जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 42 रिंगट, जिसमें 0.84 सेंट गिरकर 4,984 रिंगट प्रति टन पर आ गया है। और डलियन सोया ऑयल और पाम ऑयल में भी लगभग 5.25% और 4.4% गिरे, जिससे सेंटीमेंट चारों तरफ अब घबराहट का बन गया है। इंडोनेशिया की पाम ऑयल फंड एजेंसी ने बायोडीजल सब्सिडी प्रोग्राम की समीक्षा का आग्रह कर दिया है, क्योंकि बायोडीजल मार्केट को 2024 में 35% से बढ़ाकर 40%, जिसे हम B40 कहते हैं, के चलते सरकारी खर्च में बढ़ोतरी का अनुमान है। और इस प्रोग्राम पर 2025 तक 47 ट्रिलियन रुपया, जो कि डॉलर में देखें तो $2.98 बिलियन होता है, का सब्सिडी खर्च आ सकता है, जबकि उससे रेवेन्यू जो है वो केवल 20 से 21 ट्रिलियन रुपये के बराबर है। यानी खर्चा 47 ट्रिलियन और आमदनी 20 से 21 ट्रिलियन, और यही वजह है इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। एजेंसी का मौजूदा बैलेंस 32 ट्रिलियन रुपया बताया जाता है, जो कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में सुधार नहीं होता तो सीपीओ की कीमत बढ़ती है, तो उससे और दबाव आ सकता है। साथ साथ जो हाल में बायोफ्यूल का फीड स्टॉक की मांग का जो समर्थन मिला है, हालांकि वेज ऑयल की ऊंची कीमतें और कच्चे तेल की कमजोर स्थिति से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडोनेशिया सरकारों के लिए बायोडीजल सब्सिडी का बोझ बढ़ने की संभावना है। वेज ऑयल की निरंतरता आगे चलकर कच्चे तेल की कीमतों पर बायोडीजल सब्सिडी का समर्थन करने में सरकारी इच्छा के ऊपर अब निर्भर करेगा। दोस्तों, अब ये तो निश्चित है कि जो ऊपरी स्तर के ऊपर जो बात बन रही है, और साथ साथ एक और कुल मिलाकर ऊपरी स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट देखी गई है। एक और इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भारतीय सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर जो ड्यूटी लगाई, उसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर विपरीत पड़ा। अमूमन होता यह है कि जैसे ही भारत सरकार ड्यूटी लगाती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों के दाम गिरते हैं,
और ड्यूटी हटाती है तो दाम बढ़ते हैं। लेकिन इस बार भारत सरकार के ड्यूटी लगाने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों के भाव गिरने के बजाय बढ़े। दूसरी ओर भारतीय रुपया अपने मल्टी ईयर लो यानी अमेरिकन डॉलर के मुकाबले लगातार गिरावट उसमें देखी गई। इसका असर ये हुआ, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों के दाम बढ़े, दूसरा भारतीय रुपया कमज़ोर अमेरिकी डॉलर के होने से आयातित खाद्य तेल महंगा हुआ। और ये भी देखने कि हमने इस प्रोग्राम के प्रथम हिस्से में आपको खपत और एज ऑन डेट 1 नवंबर को बंदरगाहों का स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स, मिलर्स के पास, प्लांटों के पास कितना स्टॉक है उसका डिटेल में आपसे वर्णन किया है। तो अब स्थिति यह है कि अब सोयाबीन की फसल भारत के अंदर लगातार तेज गति से बाज़ारों में आ रही है। मूंगफली की फसल बाज़ारों में ऑलरेडी आ चुकी है और आगे आगे आ रही है। ये तो खरीफ की फसल के खाद्य तेल थे। अब रबी की फसल सरसों जो कि मेन होती है उसकी बिजाई और उसका की अराइवल फरवरी मार्च महीने में होगी। तो ये निश्चित है कि खाद्य तेलों ने इस बार ज़बरदस्त चमत्कृत विक्रेताओं को भी किया, मिलर्स को भी किया और पूरे वर्ल्ड को किया। इसका सटीक विश्लेषण हमने सबसे पहले दिया था। और दोस्तों, और यही वजह है कि आज खाद्य तेल इंडस्ट्री के अंदर जो भी अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो स्टॉकिस्ट है, मिलर्स है, इंपोर्टर है या फिर खाद्य तेलों का एक्सपोर्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ से मूंगफली और कैस्टर का अच्छा निर्यात होता है, वो दोस्तों हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।